ज़िंदगी में अक्सर ऐसी गलतियां हो जाती हैं, कुछ ऐसी गलतफहमियां हो जाती हैं जिनका असर बहुत बुरा पड़ता है, ना सिर्फ हम पर बल्कि हमारे आसपास जितने लोग हैं, जितने हमारे प्रियजन हैं, उन पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं जिस किताब की चर्चा करने जा रही हूँ, जिस किताब के बारे में बात करने जा रही हूँ, वो ऐसी ही गलतफहमी से शुरू होती है उसकी कहानी, जिसका अंत बहुत ख़राब होता है। मैं बात कर रही हूँ जिस किताब की, उस किताब का नाम है तमाचा। इसे लिखा है नंदलाल सुथार राही जी ने। पहले आप इस किताब का कवर पेज देखिए, बेहद खूबसूरत कवर पेज है, अपने आप में ही सारी कहानी बयां कर रहा है। जिस समय मेरे पास ये किताब आई और मैंने इसका कवर पेज देखा, मुझे लग गया था कि अंदर कुछ ऐसा मिलने वाला है। खैर, आगे बढ़ते हैं। कहानी के केंद्र में दो लोग हैं, राकेश और बिंदु। राकेश की बात करते हैं। राकेश स्कूल से निकला हुआ लड़का है। उसने अभी भी कॉलेज में दाखिला लिया है। वो ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहता है, सफलता पाना चाहता है। बड़ा मुंह फेंक लड़का है, कुछ भी बोल देता है, कभी डरता नहीं और किसी से नहीं डरता। तो वो कॉलेज में दाखिला लेता है। दूसरी है बिंदु, जो राजस्थान में रहती है। उनके पिता होटल में काम करते हैं, गाइड हैं बेसिकली, जो टूरिस्ट आते हैं उनको घुमाने लेकर जाते हैं। और बिंदु घर पे रहती हैं। पिता को लगता है कि बिंदु की माँ नहीं है, भाई बहन नहीं है, ऐसा ना हो कि बिंदु बाहर निकले और कुछ ऊंच नीच हो जाए, इसलिए वो बिंदु को घर में कैद रखते हैं। मगर बिंदु को इससे कोई शिकायत नहीं है। वो घर पे रहती है, घर के काम करती है, पिता का ख्याल रखती है। पिता जब लौट कर वापस आते हैं तो उनसे दो चार बातें करती है। दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। लेकिन एक दिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि बिंदु और राकेश मिलते हैं। दोनों के बीच आकर्षण पैदा होता है और फिर राकेश के अंदर वासना जाग जाती है। ये वासना किस हद तक दोनों को ले जाती है, उनकी स्टोरी कैसे पलटती है। राकेश जब एक बहुत बड़े ऊंचे पदवी पर पहुंच जाता है तो वो बिंदु के साथ कैसा सलूक करता है, बिंदु की ज़िंदगी में उसकी शादी के बाद क्या क्या होता है, और किस कदर वो सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से राकेश के चंगुल में फंसती है और अपना सब कुछ राकेश के लिए दांव पर लगा देती है। यहाँ तक कि राकेश के लिए वो अपने परिवार को, हंसते खेलते परिवार को, अपने बच्चे को भी त्याग देती है। ये कहानी कैसे बढ़ती है, कैसे आगे जाती है, ये तो आपको किताब पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। राही जी की राइटिंग की खूबसूरती ये है कि पहले दूसरे पन्ने पे ही उन्होंने एक पैराग्राफ दिया है कहानी से जुड़ा हुआ, जिसे पढ़ते ही आपके दिमाग में कुलबुलाहट हो जाती है। आप जानना चाहते हैं ये किसकी बात कर रहे हैं, किस पात्र के साथ ऐसा हो रहा है। फिर आप धीरे धीरे कहानी में अंदर प्रवेश करते हैं। आपके राकेश और बिंदु के अलावा भी बहुत सारे पात्र आपकी नज़र के सामने से गुजरते हैं। आपको लगता है जो पहले लिखा है राही ने, कहीं वो ये पात्र तो नहीं है, कहीं ये पात्र तो नहीं है, अब आगे क्या होगा। उनकी राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छी है। हर चैप्टर के साथ जब वो चैप्टर का आखिरी कुछ शब्द लिख रहे होते हैं तो उसके साथ एक हिंट छोड़ देते हैं। वो छोड़ देते हैं कि आगे कुछ बड़ा होने वाला है, आगे कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ ऐसा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ये एक पाठक को बांधने की कला है जो राही जी में है, और उन्होंने बेहद खूबसूरती से किताब लिखी कि आपको पन्ना, एक चैप्टर खत्म करने के बाद दूसरा पन्ना पढ़ने का मन करेगा ही करेगा, आप किताब छोड़ नहीं पाएंगे। तो ये है राही जी की खूबसूरती। कुछ एक चीज़ें हैं जो इसमें मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे राकेश का कैरेक्टर डेवलपमेंट। राकेश कैसे एक बच्चे से कॉलेज वाले लड़के के रूप में आता है, थोड़ा सा डरता है लेकिन फिर भी सारी बातें कहता है। फिर धीरे धीरे उसका करियर ग्रोथ होता है, उसकी मनोइच्छाएं बढ़ती हैं, उसकी हिम्मत बढ़ती है। फिर शादी के बाद वो क्या चीज़ें करता है, वो एक एक लेवल जब राकेश का उन्होंने उठाया, तो एक टाइम के बाद जो लड़का आपको शुरुआत में बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि यही हमारा पात्र है और यही हीरो है, यही सब करेगा, वो धीरे 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 आपको विलन लगने लगता है। आपको लगने लगता है कि ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये नहीं करना चाहिए, इसकी वजह से सब हो रहा है। बिंदु का कैरेक्टर भी राही जी ने बहुत अच्छे से गढ़ा है। जो लड़की आपको इतनी अच्छी लगती है शुरुआती दौर में, वो अपने अंतर्द्वंद में फंसती फंसती आगे बढ़ती जाती है। फिर उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है, शोचनीय हो जाती है। एक टाइम पे आपको गुस्सा भी आने लगता है उन दोनों पे कि ये कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। लेकिन यही खूबसूरती है किताब की और किताब लिखने वाले की कि वो आपको एक सोच के साथ छोड़ देते हैं। वो आपको समाज में हो रही चीज़ों का
ज़ोरदार तमाचा जड़ते हैं आपके गाल पे और कहते हैं कि यही सच है, यही हो रहा है। तो ये नंदलाल जी की लिखी कहानी है, तमाचा नाम है इसका। कुछ एक चीज़ें हैं जो थोड़ी सी छूट गई, मुझे लगता है राही जी को इसका जो अंत है थोड़ा और कसा लिखना चाहिए था, कुछ ऐसा लिखना चाहिए था कि आपके मन में जो पढ़ते समय जो उग्र पैदा होती है, जो उग्रता पैदा होती है, जो गुस्सा पैदा होता है, वो लास्ट में होना चाहिए था, मगर वो मुझे कहीं कहीं मिसिंग लगी। बाकी ओवरऑल राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छी है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। ये कहानी की पूरी पृष्ठभूमि राजस्थान है, तो राजस्थान की खूबसूरती बहुत सुंदर तरह से उन्होंने दिखाई है। मुंबई के भी कुछ हिस्सों को छुआ है, दिल्ली के भी कुछ हिस्सों को छुआ है। जहाँ जहाँ भी ये कहानी मुड़ी है वहाँ वहाँ उन जगहों का खूबसूरती से वर्णन किया गया है। एक टाइम पे आपको लगेगा कि आप सच में राकेश के साथ कॉलेज ट्रिप पर गए हैं और वहाँ घूम रहे हैं राजस्थान में। तो ये अच्छी बात है, एक राइटर की अच्छी बात है कि वो बहुत सारी चीज़ें अपने कलम से कह जाते हैं। तो ये है किताब जिसका नाम है तमाचा, राजमंगल प्रकाशन से प्रकाशित है। इसका दाम है 399 रुपये। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये कहानी ज़रूर पढ़िएगा आप, मैं चाहती हूँ कि आप पढ़ें क्योंकि बेहद सुंदर कहानी है। तो यह है तमाचा, और अगर आप पढ़ें तो मुझसे ज़रूर साझा कीजिएगा आपको कैसी लगी। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त। आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, वहाँ मैं किताबों पर चर्चा करती रहती हूँ। मैं मिलूँगी आपको अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए मुझसे। शुक्रिया।